स्टूडेंट्स, अभी हमने पोजिशनल आइसोमर्स को सीखा या पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। अगली टाइप है जी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और मेटामर्स। ये दोनों मैं एक साथ मैंने क्यों लिखी हैं, इसकी रीज़न है कि आपने दोनों में फ़र्क करना है। बच्चे यहाँ पे इन दोनों में बड़ी मिस्टेक करते हैं। अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ, इनकी एग्जांपल्स को लिखता हूँ, आपने इनमें कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जैसे नाम से ही जाहिर है कि कुछ ऐसे आइसोमर्स होंगे कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप की बेस पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस होनी हैं। अगर वो वेरिएबल होंगे, अगर उनमें चेंजेस होंगी तो वो चेंजेस फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे होनी है, वैसे नहीं होंगी। तो जैसे नाम से ही जाहिर है, तो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है डाई मिथाइल ईथर की। बहुत ही इजी एग्जांपल है। इसका फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड O और CH3। क्योंकि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला है वो कुछ यूं होता है, ओके, R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड R, ओके। तो ये है जी मेरे पास डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है? दैट इज डाई मिथाइल ईथर। अब हमने ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पे इन दोनों में फर्क क्या होगा। तो ये है जी, इसमें ईथर ग्रुप आता है और अब मैं इसको चेंज करता हूं। मैं इसको लिखता हूं CH3 CH2 और OH। तो ये मेरे पास क्या है? अल्कोहलिक फैमिली है। अल्कोहलिक फैमिली का जनरल फार्मूला ROH होता है। अब आप थोड़ा ध्यान देना कि ये कंपाउंड है डाई मिथाइल ईथर है और ये कंपाउंड बना है जी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो ये आपके पास बना है इथाइल अल्कोहल। अब ये डाई मिथाइल ईथर है और ये है आपके पास अल्कोहल। कौन सी है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है। तो इन दोनों कंपाउंड्स में थोड़ा देखें आप कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये सेम है। अब इस कंपाउंड में देखें आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सेम है। इसमें देखें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 ही कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 3 to 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि दोनों कंपाउंड्स में मोलेकुलर फार्मूला क्या बनेगा, मोलेकुलर फार्मूला तो सेम बनता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये सेम है। अगर ये नंबरिंग सेम है, अगर ये नंबरिंग सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके मोलेकुलर फार्मूलास दोनों के सेम हैं। अगर इनमें डिफरेंस आता है तो इनमें डिफरेंस आता है फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आता है, जो मैंने टॉप पे लिखा है कि ये जो मेरे पास कंपाउंड है डाई मिथाइल ईथर है, इसका ताल्लुक ईथर लिंकेज के साथ है, ईथर फैमिली के साथ है और उसका जनरल फार्मूला ये होता है। और जो सेकंड मेरे पास इसका आइसोमर बना है वो मेरे पास है अल्कोहलिक फैमिली और कंपाउंड बनता है जी इथाइल अल्कोहल। यानी ये कंपाउंड कुछ और है, ये कंपाउंड कुछ और है, इसकी नेचर कुछ और है, इसकी नेचर कुछ और है, इसका ताल्लुक ईथर फैमिली के साथ है, इसका ताल्लुक अल्कोहलिक फैमिली के साथ है। अब ईथर फैमिली कुछ और है, अल्कोहलिक फैमिली कुछ और है। इस बेस पे ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपस में एक दूसरे के पॉसिबल आइसोमर्स हैं। और ये पॉसिबल आइसोमर्स कौन से हैं? ये पॉसिबल आइसोमर्स हैं जी आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन से हैं जी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो आगे हम चलते हैं जी मेटामर्स। तो आगे मेटामर्स क्या होते हैं इसमें आपने देखना है। मेरे पास कंपाउंड है, कंपाउंड से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंपाउंड है जी डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर।
इसमें ईथर ग्रुप मैंने ऊपर लिखा है जनरल फार्मूला ईथर का, आर कार्बन सॉरी ऑक्सीजन सिंगल आर, इस तरह से। ओके तो ये लास्ट टाइम बात हुई थी जब हमने फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ा था कि ये दो तरह के होते हैं ईथर आपके पास सिमेट्रिकल भी होता है और ईथर अनसिमेट्रिकल भी होता है। ये ईथर कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, और नीचे वाला क्या है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो यहाँ पे है डाई इथाइल ईथर। तो इथाइल ग्रुप क्या होता है, ये है जी इथाइल ग्रुप, CH3 और CH2 सिंगल बॉन्ड, ये सारा ग्रुप क्या है, ये इथाइल ग्रुप है। ये सारा ग्रुप क्या है जी, ये इथाइल ग्रुप है। अब डाई इथाइल ईथर कैसे बनेगा, डाई इथाइल ईथर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपके पास बना है जी डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बना। और अब तो हमने बेसिकली फार्मूला लिखा है कि डाई इथाइल ईथर का बेसिकली फार्मूला क्या है। अब हम देखेंगे कि इस डाई इथाइल ईथर का पॉसिबल आइसोमर बनता है या नहीं बनता। तो जी हाँ बनता है। तो ये है सिमेट्रिकल फॉर्म में। सिमेट्रिकल फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के राइट में और इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी सेम है। तो अब जो ये बना है सिमेट्रिकल, ये कैसा बना है, सिमेट्रिकल बना है। अब हमने ये देखना है कि ये अनसिमेट्रिकल कैसे बनता है। तो देखिएगा ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। तो ये है जी आपके पास। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोगों ने कि ये आपने इस चीज को ऐसा क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। ये दोबारा सुनिएगा कि ये मैंने बोला है कि ये डाइइथाइल ईथर है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है कि इसमें एक सिमेट्री पाई जाती है कि इस ऑक्सीजन के राइट और इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी सेम हैं। अब मैंने इसी को ऐसा लिख दिया है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसमें हैं, उतने ही इसमें हैं। हाँ समझ आ रही है। अब इसमें देखें कार्बन 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन हैं और इसमें 10 हाइड्रोजन है। अब इसमें देखें 1 2 3 और 4 इसमें क्या है, कार्बन है। तो हाइड्रोजन भी काउंट कर लें, 3 2 5 2 7 3 10, इसमें भी 10 है हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे और इस ऑक्सीजन के इस राइट साइड पे जो ग्रुप्स अटैच हैं ये दोनों सेम हैं। लेकिन अल्काइल रेडिकल्स में ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन इस ऑक्सीजन के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों ग्रुप्स क्या हैं, वो डिफरेंट हैं। दोनों ग्रुप्स क्या हैं, वो डिफरेंट हैं। अब अगर देखा जाए ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। तो इसका नेम क्या होगा, आप लिखोगे कि मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। मतलब ये है कि ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। मेटामर्स में आपने ये पहचान करनी है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा और उसी फंक्शनल ग्रुप में आपने नंबर ऑफ एटम को इसकी सिमेट्री की बेस पे आपने क्या वो डिज़ाइन करना है, आपने फ्रेम करना है कि अब इसका मतलब क्या है, सिमेट्री की बेस पे। क्यों कि मैंने बोला कि ये क्या है आपके पास, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, ये कौन सी है, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों में सेम है।
इसमें भी ईथर है, इसमें भी ईथर है, लेकिन मेटामर्स में आपने, फिर से मैं बोलता हूँ बार बार, आप ये मिस्टेक करते हो। एमसीक्यूज के अंदर भी ये क्वेश्चन लाजमी आ चुका है बोर्ड में, तो आएगा भी इंशाल्लाह। तो आप मिस्टेक आपने बार बार की है, करनी भी है, तो आपने दोनों में फ़र्क करना है कि फंक्शनल में और मेटामर्स में फ़र्क क्या है। फंक्शनल में तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाते हैं ना, ओके। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन सिमेट्री का फ़र्क आता है। या तो सिमेट्रिकल होता है कंपाउंड या अनसिमेट्रिकल होता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में कोई भी फर्क नहीं आता। सिर्फ फर्क अगर आता है तो सिमेट्री का आता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। तो ये है जी आपके पास मेटामर्स। अभी हमने दो को सीखा है, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म।